पिछले वीडियो में हमने आर्द्रता तुल्यांक, जलाकर्षण गुणांक, मलानी गुणांक आदि के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम मृदा वायु के बारे में पढ़ेंगे। जड़ों यानी रूट्स को शोषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्षीण वातन अर्थात ऐसी मृदा जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, उस मृदा में जड़ों के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड गैस एकत्रित हो जाती है, जो कि जड़ों के लिए विषैली होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता तथा ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ विषैले पदार्थ जैसे H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल आदि का निर्माण होता है, जो पौधों की वृद्धि पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। पौधों के लिए मृदा वायु का महत्व। पौधों के भूमिगत भागों तथा मृदा जीवों के शोषण के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त ह्यूमस निर्माण एवं बीजों के अंकुरण के लिए भी वायु आवश्यक है। नंबर 3, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन के लिए मृदा वायु आवश्यक है। नंबर 4, मूल वृद्धि एवं नए मूल रोम बनने के लिए भी ऑक्सीजन आवश्यक है। मृदा का वातन क्षीण होने के कारण पौधों में आकारिकीय, कारकीय एवं शारीरिक गुणों में परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे न्यूमेटोफोर, बैट्रेसेस या पुष्पामूल आदि का पाया जाना, जो कि दलदली भागों में जो पौधे उगते हैं तो उनको ऑक्सीजन या वायु उपलब्ध नहीं हो पाती, इसलिए वो ऑक्सीजन या वायु की प्राप्ति के लिए अपनी मूलों में परिवर्तित, अपनी जड़ों में आकारिकीय या कारकीय परिवर्तन करके ऑक्सीजन या वायु ग्रहण करते हैं। नंबर 2, तापमान या मृदा तापमान, सॉइल टेम्परेचर। मृदा तापमान जड़ों द्वारा जल एवं लवणों के अवशोषण की दर, बीजों के अंकुरण की दर एवं पौधों के भूमिगत भागों की वृद्धि को अत्यधिक प्रभावित करता है। पादपों की उपापचयी क्रियाएं एवं जड़ों द्वारा जल का उच्चतम अवशोषण सामान्यतः 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। हिमांक पर अवशोषण दर नगण्य हो जाती है, इसलिए शीत मृदाओं में क्षीण वनस्पति होती है, यानी कम वनस्पति पाई जाती है, जो मृदा बर्फ़ से ढकी हुई होती है या जहाँ टेम्परेचर अत्यंत कम होता है, और ऐसी मृदा में उगने वाले पौधे बौने रह जाते हैं। मृदा तापक्रम का मापन मृदा तापमापी या सॉइल थर्मामीटर द्वारा किया जाता है। मृदा तापक्रम निम्न 3 कारकों पर निर्भर करता है: मृदा सतह का रंग एवं गठन, अर्थात मृदा की सतह का रंग कैसा है और उसमें जो उसके मृदा के कण पाए जाते हैं उनका गठन किस प्रकार का है। मृदा जल की मात्रा एवं रंध्रता। नंबर 3, वनस्पति का आवरण। नंबर 4, ढाल की दिशा। आगे हम पढ़ेंगे मृदा क्रियाएं या सॉइल रिएक्शन। रासायनिक दृष्टि से मृदा उदासीन, अम्लीय अथवा क्षारीय या एल्केलाइन हो सकती है। अम्लीयता व क्षारीयता मृदा में उपस्थित हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयनों पर निर्भर करती हैं। यदि किसी मृदा में हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बराबर हो तो ऐसी मृदा उदासीन मृदा कहलाती है। इस मृदा का pH 7 होता है। pH 7 से कम हो तो मृदा अम्लीय होती है तथा pH 7 से अधिक हो तो ऐसी मृदा क्षारीय मृदा होती है। मृदा की अधिक अम्लीयता तथा क्षारीयता पौधों के लिए हानिकारक हो सकती है। मूल कोशिकाओं का जीवद्रव्य pH 3 के नीचे तथा pH 9 के ऊपर अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है। जीवाणु
क्षारीय माध्यम में रहते हैं तथा pH 6 के नीचे उनमें क्षति होती है। संवहनी पादप pH 3.5 से pH 8.5 के बीच स्वस्थ रह सकते हैं। कुछ पादप अम्ल सहिष्णु होते हैं। अधिक क्षारीय मृदा ऊसर होती है तथा रेह कहलाती है। उदासीन या आंशिक अम्लीय मृदा अधिकांश पौधों के लिए उपयुक्त होती है। मृदा की अम्लीयता वनस्पति का प्रकार निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होता है। pH के आधार पर वनस्पति को निम्न प्रकारों में बांट सकते हैं, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।